हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारा ये टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे, जैसे हमारा जो बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर में है, जो सांख्यिकी के जो सांख्यिकी इनका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मैथ का, इसमें जो सांख्यिकी के सूत्र आते हैं या मतलब जो सवाल आते हैं उनमें कौन कौन से सूत्र लगने हैं ना, तो इसको हम चलो देख लेते हैं। तो उसी का एक हमारा एक क्लास है जो बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो समांतर मध्य होता है, समांतर मध्य क्या होता है। किसी भी चीज़ की मध्य की जो संख्या होती है उसे समांतर मध्य ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारे मेथड होती है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि कितने पद हैं उनको योग कर लो और बटे में कितने पदों संख्या कितनी है वो नीचे लिख दो। या इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। ठीक है, एन मतलब क्या होता है पदों की संख्या, और सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या होता है पदों का योग। देखो, जो सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना या योग करना, ठीक है। ये सिग्मा का मतलब ही होता है या इस किसी भी अंक का योग करना। अगर सिग्मा किसी के साथ लगा है तो समझ लेना कि उसका क्या होगा, योग होगा। तो ये तो हम आपको सारी बात सूत्र बता रहे हैं, डिटेल में आपको एक एक इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, सवाल लगा लगा के इसका यूज करके बताएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। इसमें सिर्फ हम सूत्र बता रहे हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो समांतर मध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या बटे, यानी कि सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। ठीक है। इसके बाद हम कल्पित माध्य निकालते हैं। जैसे कल्पित माध्य निकालने के लिए हमारा, जब हम सिग्मा ए, कल्पित माध्य क्या होता है, ए होता है, ए कल्पित माध्य होता है प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ एफ होता है, ठीक है। डी क्या होता है, जैसे इसमें डी निकालते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन बराबर होता है वर्ग का मध्यमान माइनस कल्पित मान। कल्पित मान से हम लोग जो है मध्यमान को घटाते हैं। जब डाटा हमारे, देखो डाटे दो प्रकार के होते हैं, एक डाटे वर्गीकृत होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, अवर्गीकृत होते हैं। जैसे मानो, जैसे ये लिखे हुए हैं इस तरीके से जो लिखे होते हैं, जैसे मानो चार पाँच ना, ये क्या है, ये अवर्गीकृत हैं। और जब वो इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे वर्ग अंतराल में इस तरीके से लिखे होंगे, जैसे 0 से 5, 5 से 10, तो ये डाटे क्या होते हैं, ये हमारे वर्ग अंतराल में होते हैं। तो जब डाटे वर्ग अंतराल में होते हैं तो वहाँ पे कल्पित माध्य निकालते हैं हम लोग, ठीक है। डी बराबर माध्य विचलन बराबर, ये फार्मूला लगाते हैं। और जब डाटा हमारे सिर्फ प्रतांक ऐसे सिंपल अवर्गीकृत दिए गए होते हैं तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, हमारा मध्यिका। मध्यिका मध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, अगर हमारी संख्या देखो सम है, सम तो आपको मालूम है, जैसे हमारे जिनका जोड़ा होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जिनमें 2 से भाग चली जाए, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, ये सब क्या है, सम है। तो अगर सम संख्या है तो सम के लिए फार्मूला ये लगेगा, मध्यिका बराबर एन बटे टू बापद प्लस एन बटे टू प्लस वन बापद, बटे में सबके बटे में क्या आएगा, दो आएगा। ये सम के लिए फार्मूला होगा जब मध्यिका हम निकालेंगे, ठीक। इसके बाद अगर संख्या हमारी विषम है, विषम कौन सी है, जो 1, 3, 5 ना, जो दो से नहीं कटती हैं, तो मध्यिका बराबर एन प्लस वन बटे टू, ये क्या होता है, हमारा विषम का फार्मूला होता है। तो ये तो हो गया मध्यिका फार्मूला। अब जैसे अगर डाटे हमारे, ये तो अवर्गीकृत के लिए था, अगर हमारा डाटा वर्गीकृत में दिया गया है तो उसके लिए मध्यिका का जो सूत्र लगाते हैं वो हम लगाते हैं। मध्यिका अगर वर्ग अंतराल में ज्ञात करना होता है तो मध्यिका बराबर ये फार्मूला होता है, एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू में एच, ठीक। एल क्या होता है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब जैसे वर्ग अंतराल में दिया गया होगा ना, जैसे इस तरीके से वर्ग अंतराल में वो दिया गया होता है, जैसे 5 से 10, 10 से 15। अब जिसमें वर्ग बारंबारता में सबसे ज्यादा होती है ना, उसी के सामने वाला उसका वर्ग होता है। तो जैसे मानो ये क्या है, ये निम्न सीमा है L1, ये क्या है, L2 है, तो निम्न सीमा इस 10 है, ठीक है। इसी तरीके से मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्याएं या बारंबारताओं का योग। जब हम बारंबारता को जोड़ते हैं तो ये उसमें उसमें आ जाता है, उसी को एन देते हैं। एच बराबर क्या होता है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि निम्न व उच्च सीमा का अंतर। जैसे ये 10 से 15 पे जाने पे कितना समय लग रहा है, तो 5 लग रहा है ना, मतलब 5 जुड़ रहे हैं, तो एच यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे, एक एक इसका सवाल लगवाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे विद एग्जाम्पल। ये तो आज मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मोटिव है, मतलब सिर्फ आपको सूत्र समझाने का रीजन है, ठीक है। सी एफ बराबर क्या होता है, मध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। हम लोग संचय बारंबारता निकालते हैं जब हम मध्यिका वर्ग अंतराल में ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, जो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो है, मतलब जो ये सूत्र है जो आप बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके पेपर में। तो इसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।